नमस्कार। 67 बीपीएससी में करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी के क्रम में करंट अफेयर को जारी रखते हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो करंट का है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देख लिया जा रहा है। तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की नीतिगत पहल की शुरुआत हुई और इसमें जनसंख्या नीति 2021-30 सामने रखी गई। और सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि जनसंख्या नीति कब राज्य ने लॉन्च की थी, तो उसका डेट है 2000। इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं जो दिखाया जा सकता है और वो है इस तरह से है कि टीएफआर क्या होता है कि किसी भी महिला के द्वारा पूरे जीवन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की संख्या को बताता है टीएफआर। तो टीएफआर के बारे में जो पॉलिसी में कहा गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2026 तक 2.7 से कम कर 2.1 करने का लक्ष्य है और 2030 तक टीएफआर को 1.7 तक करने का लक्ष्य होता है। इससे अगला पॉइंट होता है सीपीआर, और सीपीआर मतलब होता है कि 2026 तक सीपीआर को 31.7 से बढ़ाकर 45 करने का लक्ष्य है और 2030 तक सीपीआर को 52 करने का टारगेट है। और पुरुषों में गर्भ निरोधक तरीकों में सुधार करने पर भी जोर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीपीआर क्या होता है। तो सीपीआर मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट। यह क्या दर्शाता है? यह एक परसेंटेज होता है महिलाओं का जो अपने जीवन काल में कभी न कभी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती है। यह बताता है कि अभी कितनी महिला गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही साथ पुरुषों के गर्भ निरोधक तरीकों में भी सुधार करने पर जोर दिया गया है। इसमें 2026 तक 10.8 से 15.1 का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक 16.4 का टारगेट लिया गया है। तो प्रजनन काल में गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या कहलाता है? सीपीआर कहलाता है। तो सीपीआर के बारे में अब हम लोग जान गए। महिलाओं का प्रजनन काल जो होता है वो 15 साल से 49 साल के बीच में होता है। उसके बाद महिलाओं का सीपीआर जो है महिलाओं के साथ साथ उसके साथी की गणना भी करती है। और अगला पॉइंट है एमएमआर का। ये क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 197 से घटाकर 150 और उसके बाद 98 करने का लक्ष्य है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मातृत्व मृत्यु, मतलब गर्भावस्था के दौरान या फिर गर्भ गिरने के 42 दिन के भीतर में अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वो मातृत्व मृत्यु कहलाती है। और एमएमआर है क्या? एक साल में 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृत्व मौतों की संख्या को बताती है। मतलब कि अभी जो दिया हुआ है 197, मतलब 1 लाख जन्म होने पर 197 महिलाओं का मृत्यु अभी हो रहा है, जिसको कि घटा के 150 करना है और उसके बाद 98 का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है आईएमआर का। और आईएमआर क्या है? आईएमआर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चा जो पैदा हुआ 1 साल से पहले जो मृत्यु हो जाती है उसको आईएमआर के रूप में लिया जाता है। इसको 43 से घटाकर 32 और फिर 22 करने का लक्ष्य है। और आईएमआर जो है 5 साल से छोटा, मतलब कि वो 1 साल वाला है, 45 से 32 करना है और उसको लास्ट में 22 करने का भी प्रयास करना है। उसके बाद क्या है कि 5 साल से कम के बच्चों को 47 जो मौतें हो रही है उसको 35 करना है और फिर उसको 25 करने के लिए प्रयास करना है। अब आगे आ जाता है एमएमआर। एमएमआर क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि अभी अभी बताया गया है कि 42। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दिन के अंदर गर्भ
गिरने के कितने दिन के अंदर में अगर किसी औरत का मृत्यु हो जाती है तो मातृत्व मृत्यु कहलाएगा, तो 42 यानी 42 दिन के भीतर में। इसके बाद IMR क्या होता है? तो IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 साल से पहले तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर इन्फेंट मोर्टेलिटी की संख्या दिखाती है। जब 1000 में कितने बच्चे मरे पैदा होने के 1 साल के अंदर, ये कहलाता है IMR। अगला पॉइंट है जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा मतलब कि आदमी का लाइफ कितना से कितना साल तक है, तो 64.3 से बढ़ाकर 69 करने का लक्ष्य है जीवन प्रत्याशा। और लिंगानुपात 0 से 6 साल की आयु तक की गणना अगर की जाए तो 2030 तक 919 करने का लक्ष्य लिया गया है। दूसरा है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, जो पारित किया गया है, अभी बिल ही है, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण बिल 2021 है। इस बिल के अंतर्गत क्या है कि 2 बच्चों की नीति को लागू करने की चर्चा की गई है। जो नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण बिल 2021, इसमें 2 बच्चों की नीति को लागू करना है। उसके बाद 2 से अधिक बच्चे जिनको हो गए उनको बहुत सारी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा, जिसमें कि व्यक्ति स्थानीय निकाय जैसे कि मुखिया, पंचायत इलेक्शन में जो भी वार्ड मेंबर वगैरह है उसका चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को भी रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है राशन कार्ड यूनिट को 4 लोगों तक सीमित किया जा सकता है, मतलब माता पिता उसके 2 बच्चे। 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स को मानने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ सौगात भी दिया गया है। उसमें से क्या है, पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा उन्हें, और 12 महीने तक मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव ले सकते हैं वो। जब बच्चा पैदा होता है तो छुट्टी जब लिया जाता है तो उसको मैटरनिटी, माँ अगर लेती है तो मैटरनिटी लीव, और पिता अगर छुट्टी लेता है तो पैटर्निटी लीव कहा जाता है। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में भी 3% का इजाफा किया जाएगा। और इस नीति को लागू करने के लिए स्टेट पॉपुलेशन फंड स्थापित होगा, और फैमिली प्लानिंग और गर्भ निरोधक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए NGO को आगे लाया जाएगा। और NGO ऐसे संस्था के रूप में काम करेगी जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, जन्म और मौत के संबंध में अनिवार्य पंजीयन भी कर सकता है। पाठ्यक्रम में भी जनसंख्या नियंत्रण का अनिवार्य चैप्टर जोड़ा जाएगा, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए। NGO भी काम करेगा जरूर।